हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ रहे हैं बीएसटीसी की बैच के अगले बैक टू बैक क्लास, जिसमें आपको कल पढ़ाया था राजस्थान का एकीकरण। हम राजस्थान के एकीकरण वापस आज रिकॉल कर रहे हैं, जिसमें आपको पता राजस्थान का एकीकरण सबसे पहले तो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में? 7 चरणों में। 7 चरणों में हुआ। शुरुआत कब हुई? 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956। तो इसी क्रम में हम आज वापस उसका रिकॉल कर रहे हैं। मैप के अंदर समझेंगे कि कैसे, कहाँ कौन सी रियासत कहाँ थी और कहाँ मिलाया गया, किस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया, ये ऐसे पढ़ेंगे आज। बैक टू बैक क्लास आगे लिए आप लाइक शेयर और कंटिन्यू देखते रहे वीडियो को। चलो बच्चों आगे पढ़ते हैं। आज हम वापस से ये बोर्ड पे समझाते हैं आपको। देखो, आप इसी कड़ी में हम आपको मैप से पढ़ाएंगे। आज पढ़ेंगे सबसे पहले 17 सबसे पहले कौन सा संघ बनाया था? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में कौन सी 4 रियासतों को मिलाएगा? 4 रियासतें कौन कौन सी थी आपको याद रखना है। ए बी सी डी। ए का मतलब हो गया अलवर, बी का मतलब भरतपुर, सी करौली, और डी धौलपुर। अब इसमें याद रखना है उस समय राजधानी किसको? मत्स्य संघ बन गया 18 मार्च तारीख। कब बना? 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948। उस समय राजधानी किसको बनाया गया? राजधानी बनाया गया हमारे धौलपुर को। राजधानी किसको बनाया गया? राजधानी बनाया गया धौलपुर को। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो बताइए आपको मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी? 4 रियासतें थी, ABCD याद रखना है। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। उसी कड़ी में हम, और राजधानी किसको बनाया गया? राजधानी बनाया गया धौलपुर को। उस समय कब बना यह संघ? कब बना? 18 मार्च 1948। ये याद रखनी है। उस समय राज प्रमुख कौन थे? तो सबसे पहले राज प्रमुख, जैसे अभी राज्यपाल होता है ना, वैसे उस समय राज प्रमुख होते थे। अलग अलग रियासतों के राज प्रमुख संघ बनाया गया, उनके राज प्रमुख बनाए गए। या हमारे अब जैसे राज प्रमुख राज्यपाल होता है, उससे पहले राज प्रमुख होता, राज प्रमुख पद था, फिर राज प्रमुख पद समाप्त करके राज्यपाल का पद लेके आया, जो एक ही होता। तो राज प्रमुख कौन थे? राज प्रमुख थे हमारे उदयभान सिंह। कौन से थे? उदयभान सिंह। उदयभान सिंह राज प्रमुख थे, उदयभान सिंह। और राजधानी थी धौलपुर। राज प्रमुख थे उदयभान सिंह। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री भी थे उस समय प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। कौन थे? शोभाराम कुमावत। और उद्घाटन उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन करता याद रखना है किसने किया? गोडगिल ने। NV गोडगिल ने। किसने किया? उद्घाटन करता NV गोडगिल। ठीक है, तो समझ में आया? सबसे पहले मत्स्य संघ बनाया गया। मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। राजधानी बनाया गया धौलपुर को। उस समय राज प्रमुख थे उदयभान सिंह, प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत, और उद्घाटन किया था, उद्घाटन करता कौन थे? NV गोडगिल। ऐसे उस समय इसमें मत्स्य संघ की आय कितनी थी? आय थी हमारे 180। मत्स्य संघ की वार्षिक आय क्या? वार्षिक आय क्या थी? 184 लाख। उसी समय मत्स्य संघ में एक हमारे अपने ये अलवर 4 रियासतों को मिलाया, और साथ में एक निमराना ठिकाने को भी मिलाया गया। किसको? निमराना ठिकाने को मिलाया गया था। इस तरह से पहला संघ हमारे पहला चरण कैसे हुआ? पहले चरण में मत्स्य संघ में 4 रियासतों को मिलाएगा, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इसी के और साथ में कौन सा? निमराना ठिकाने को। कब? 18 मार्च 1948। याद रखना। राजधानी कौन सी थी? धौलपुर। राज प्रमुख उदयभान सिंह।
प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत उद्घाटन करता एनवी गोडगिल। वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख। इसी क्षेत्र में हम दूसरा चरण, फिर हुआ दूसरा चरण स्टार्ट। कौन सा चरण स्टार्ट हुआ? दूसरा चरण स्टार्ट हुआ। पहला चरण, उसके बाद हुआ दूसरा चरण। दूसरा द्वितीय चरण, द्वितीय चरण कब हुआ? दिनांक याद रखनी है, 25 मार्च 1948। कब? 25 मार्च 1948। कब हुआ? 25 मार्च 1948। कब? 25 मार्च 1948। द्वितीय चरण में कितने रियासतों को मिलाया गया था? 9 रियासतों को मिलाया गया। कितनी रियासतों को? 9 रियासतों को मिलाया गया। 9 रियासतों को याद कैसे रखना है? याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक है, रखो बेटा, ऐसे पढ़ना है। ठीक है, बाबू शाह की झाड़ू, बाबूशाह की झाड़ू, बाबूशाह की झाड़ू प्रताप टोंक को ले गया। बाबूशाह की झाड़ू प्रताप टोंक को ले गया। बात से याद रखना है आपने, बांसवाड़ा। बांस से क्या याद रखना है? बांसवाड़ा। इसी क्रम आगे बू मतलब बूंदी, फिर शाहपुरा, किशनगढ़, शाहपुरा की को किशनगढ़, फिर झालावाड़, और इसी क्रम में आगे डूंगरपुर, डू से डूंगरपुर, और प्रतापगढ़, टोंक, टोंक से टोंक, और को से कोटा। अब इसमें क्या है? इसमें ये आपने 9 रियासतों को, द्वितीय चरण में कितनी रियासतों को मिला गया? 9 रियासतों को। 9 रियासतों याद रखने ट्रिक है, बाबू शाह की झाड़ू प्रताप टोंक को ले गया। क्या याद रखना है? बाबू शाह की झाड़ू प्रताप टोंक को ले गया। तो ऐसे याद रखना है, बा से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, शाह से शाहपुरा, की से किशनगढ़, जा से झालावाड़, डू से डूंगरपुर, प्रताप से प्रतापगढ़, टोंक से टोंक, और को से कोटा। और ये गया और ले गया, इससे कुछ नहीं है। 9 रियासतों को इसमें मिलाया गया था। उस समय राजधानी किसको बनाया गया? राजधानी बनाया गया था अपने कोटा को। राजधानी किसको बनाया गया? कोटा को। ठीक है, तो राज प्रमुख किसको बनाया गया? राज प्रमुख बनाया